अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी एक बार फिर मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर दरमियान पेश हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारंगी के मुतालिक। आप सबने सारंगी तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन सारंगी बजाने वाले को भी देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दरमियान या आपके जानकारी में मालूमात में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि कोई बच्चा या शख्स सारंगी को चाटने लगे उसकी मिठास पाने के लिए, तो आप यकीनन परेशान हो जाएंगे, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे और आपका जवाब होगा मैंने कभी नहीं जाना। तो इसी के मुतालिक आज का ये वीडियो है, बड़ा ही मज़ेदार और ख़ास होने वाला है। अगर एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आपसे फिर वही कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी में हम बड़ी ही दिलचस्प तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि कहानी का पूरा आंसर और कहानी की पूरी मालूमात आपको जाहिर हो जाए। और इसके साथ में इस सबक में हम जो जानना चाहेंगे इसके मुतालिक ये गुजारिश होगी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं और वहाँ उस चैनल को आप सब्सक्राइब या फॉलो करें ताकि आपका प्यार हम तक पहुँचे। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी वीडियोस हम सिलसिलेवार तरीके से आपके दरमियान लाते रहेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो बहुत ही अच्छी सारंगी बजा लेता था। उसकी खूबी ये थी कि जब वो सारंगी बजाना शुरू करता तो सारे लोग उस सारंगी की मिठास, उसकी आवाज़ को सुनकर दौड़े चले आते थे। एक बार की बात है, जब सारंगी वाला एक गांव में सारंगी लेके आया तो शाम का वक्त हो चुका था, रात आने को थी। जैसे ही रात हुआ तकरीबन सब लोगों ने खाना पीना खाने के बाद आराम करने ही वाले थे, तभी सारंगी वाले ने गांव के एक चबूतरे पे बैठ कर सारंगी बजाना शुरू कर दिया। उस सारंगी की मीठी आवाज को सुनकर गांव वाले दंग रह गए। पिछले कभी इस तरीके की मिठास सारंगी के जरिए से उन तक नहीं पहुंची थी। गांव के काफी लोग जो ज़ौक़ दर ज़ौक़ उस इलाके में, उस जगह पे, उस मकाम पे आने शुरू हो गए। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा मजमा वहाँ जमा हो गया और लोग सारंगी वाले के करीब बैठकर उस सारंगी वाले के आवाज़, उसकी मिठास से लुत्फ अंदोज होने लगे। फिर क्या था, लोग धीरे धीरे सारंगी वाले के करीब जमा हो गए और बड़ी तादाद में उसकी मिठास को पाने लगे और आपस में गुफ्तगू करते कि कितना मीठी है सारंगी की आवाज़, कितनी मीठी है, वाह कितना मिठास है, आहा कितना मज़ा आ रहा है। इन सब के गुफ्तगू को सुनकर एक 9 उम्र का बच्चा जिसका नाम आकिब था, वो भी उस भीड़ में बैठा हुआ था, सामईन की तरह, नाजरीन की तरह वहाँ शामिल था और सारंगी वाले को टकटकी लगाए देख रहा था। जब लोगों की गुफ्तगू, बातचीत इस तरह हुई कि आह कितनी मिठास है सारंगी की आवाज़ में, कितना मज़ा आ रहा है, तब वो सारंगी बच्चा आकिब बड़ा परेशान हुआ और वो इस सोच में पड़ा था कि मेरे गांव के जितने अहबाब हैं, लोग हैं, चाहने वाले हैं, सब सारंगी वाले की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कितनी मिठास है इस सारंगी की आवाज़ में, भला मुझे मिठास मिल क्यों नहीं रही है। इसी उधेड़-बुन में जब उसको ये एहसास हुआ, ये पता चला या उसके दिमाग में ये बात कौन थी कि हो ना हो सारंगी वाले के करीब बैठने पे सारंगी की मिठास हम तक पहुंच पाए। तो फिर क्या था, वो सारंगी वाले के करीब बैठ गया और कोशिश करने लगा कि मिठास हमारे पास तक आए, थोड़ा बहुत भी उसकी मीठी रस हम तक पहुंच पाए। फिर वही बातें गांव वाले आपस एक दूसरे में बातें कर रहे थे कि आह कितनी मीठी सारंगी है, कितना मज़ा आ रहा है। आखिर अब काफ़ी देर होने के बाद बड़बड़ाने लगा, मन ही मन इन चीज़ों को उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि ये खामखा इस तरीके से लोग इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, जबकि आपस में कह रहे हैं कि कितनी मीठी सारंगी है, आह कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे तो अब तक कोई मज़ा आया नहीं। मैं काफ़ी देर से बिल्कुल मुतमईन होके ये सुनना चाह रहा हूँ, ये देख रहा हूँ
और कि किसी तरीके से सारंगी की जो मिठास है वो मेरे तक पहुंच पाए। लेकिन ये सब लोग झूठे हैं। इस तरीके से सारंगी वाले ने जो समा बांधा, लोग काफी लुत्फ अंदोज होके उसको बिल्कुल अच्छे वातावरण में, अच्छे दृश्य में उस चीजों को उसका लुत्फ ले रहे थे। इस तरीके से रात काफी हो गई। रात के तकरीबन 2 बजे सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया, तब रात काफी होने की वजह से लोगों ने तय किया, वहां के आसपास के लोगों ने यह तय किया कि इसी चौपाल में, इसी जगह पे, चबूतरे पे ही काफी लोग आराम करें, ताकि घर जाना मुश्किल है। आकिब भी उन भीड़ का हिस्सा था और उन्हीं लोगों के दरमियान आकिब भी उस जगह पे आराम करने के लिए लेटा। लेकिन भला उसको नींद कब आनी थी? उसको चाहिए थी सारंगी की मिठास, जो वो काफी वक्त से, शुरुआती वक्त से ही परेशान था कि सब लोगों के साथ मुझे आखिर सारंगी की मिठास क्यों नहीं मिल पा रही है। इसी उधेड़पुन में वो, उसको आंख न लगी, उसमें नींद ही नहीं आ रही थी। जब सारे लोग सो गए और सारंगी वाले ने सारंगी पे खोल चढ़ाकर उसे रखकर सही जगह पे और आराम करने लगा, जब आकिब को ये एहसास हुआ कि सारे लोग गहरी नींद में चले गए हैं, तब उसने सारंगी के पास वो गया, उस सारंगी के खोल को हटाया। हटाने के बाद अब वो इस चाह में था कि सारंगी की मिठास किसी तरीके से हम तक पहुंच पाए। सारंगी के खोल को हटाने के बाद उसको चाटने लगा। चाटने की काफी कोशिश की, चाटने लगा। उसके बाद तब भी उसको मिठास महसूस नहीं हुई। उसके दिमाग में ये बात कौंध रही थी, चल रही थी कि गांव वाले तो इसी सारंगी की आवाज को सुनकर बड़ी खुश थे और सब एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे कि कितनी मीठी सारंगी है, आहा कितना मजा आ रहा है। लेकिन क्या बात है कि सारंगी की मिठास मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। काश एक रस, एक कतरा भी मेरे पास अगर हो जाता तो मैं ये कह पाता कि सारंगी की मिठास यकीनन मुझ तक पहुंची है। जब सारंगी को चाटने के बाद उसको कोई मजा नहीं आया, लुत्फ नहीं मिला, तब उसने सारंगी को सुराखों को अपने मुंह के ऊपर उठाकर उंडेला। उसके बावजूद भी उसमें से कोई रस नहीं मिला, कोई मिठास न मिली। वो हताश, परेशान होकर झुंझलाकर फिर सारंगी को जमीन पर रख देता है और ये तय करता है कि अब इस सारंगी को मैं यहां से फेंक दूंगा, हटा दूंगा। तो वो उस सारंगी को लेके अब गांव के किनारे उसी रात को गांव के बाहर की तरफ चला जाता है और एक गड्ढे में वो सारंगी को डाल आता है, फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर वापस उसी मकाम पे, उसी चबूतरे पे आके लोगों के मजमे चौपाल में सो जाता है। जब सुबह हुई तो काफी शोरगुल शुरू हो गया कि इतनी मीठी सारंगी वाले ने बजाना शुरू किया था और कितना आनंद, मजा आ रहा था। हमने तो रात के वक्त सारंगी वाले से ये इसरार भी की थी, गुजारिश भी की थी, प्रार्थना की थी, विनती की थी कि आप बराए मेहरबानी 2-4 दिन हमारे यहाँ रुके। लेकिन ये कौन सी बात होगी, किसको दुश्मनी हुई कि सारंगी वाले के सारंगी को गायब कर दिया। अब आकिब को चैन कहाँ। अब उसके दिमाग की जो गुत्थियां थी वो खुल रही थी और वो परेशान होकर झुंझलाया और मजमे में एक आवाज लगाया। क्या खाक मिठास थी सारंगी वाले की आवाज में? मैं कल रात से ही ये कोशिश करता रहा, किसी तरीके से मुझे मिठास एक बूंद ही से ही मिल जाती, लेकिन मुझे तो पूरी रात मिठास के तलब में कुछ नहीं मिला। और ये सब हमारे जो चाहने वाले हमारे गांव के लोग हैं, ये खामखा सारंगी बाबा की वाले शख्स की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत कोशिशें की। तब गांव वालों को लगा कि हो ना हो ये काम सारंगी को कहीं छिपाने का काम जो है वो आकिब ने ही किया होगा। तब गांव वाले ने जमा होकर पूछा, ये बताओ सारंगी है कहाँ? सारंगी के इस सवाल पे आकिब झुंझलाते हुए बोला, सारंगी है कहाँ? मैं गांव के बाहर एक गड्ढे में डाल आया हूँ। इस कहानी के बाद, इस बात को सुनने के बाद गांव वाले अपना माथा पकड़ लेते हैं और उस पे, इस आकिब की बातों पे अफसोस करते हैं।
तो ये कहानी आखिर एक बच्चे की है जो सारंगी वाले से मुताल्लिक थी। दरअसल ये कहानी जो है हुकूमत बिहार की जानिब से तीसरी दर्जे की किताब का सबक 5 है और ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, लुत्फ अंदोज है। आप अपने अहबाब को, चाहने वालों को, घर के लोगों को भी सुनाइए। और इसके साथ में एक गुजारिश ये है कि अगर आप उस्ताद हैं तो अपने दर्जे में भी इसको आप पेश करने की खूबी पेश करिए ताकि बच्चे इससे लुत्फानंदोज हों। अगर आप तलबा व तालबात हों तो इसको ज़रूर याद करिए, ये आपके सबक के मुतालिक काम आने वाला है। इस कड़ी के साथ में ये कहानी कैसी लगी, आप अपने राय, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा ताकि हम उससे मुतालिक कुछ और भी उसमें तब्दीलियाँ ला सकें। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी के मुतालिक जो चीज़ें ख़ास हैं उसके मुतालिक भी हम मशक करने वाले हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो तलबा व तलबात, हमारे अहबाब ने अभी जो कहानी सुनी उसका मौजू था मीठी सारंगी। मीठी सारंगी आखिर के मुतालिक एक कहानी थी जिसमें जो बच्चा नादानी के सबब ही वो सारंगी की मिठास लेना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि सारंगी की जो मिठास लोगों के जरिए ये कहा जा रहा है कि वो हम तक कितनी शीरीनी, कितने मीठी तरीके से पहुंच रही है, वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो मिले। बहरहाल अब हम चलते हैं इस सबक की तरफ और हम जानेंगे कि इसके मुतालिक, इस सबक के दर्जा 3 सबक 5 के मुतालिक जो खास बातें हैं उसको हम रकम किए हुए हैं और किस चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, मीठी सारंगी दर्जा 3 सबक 5 के मुतालिक कहानी को ज़बानी पेश करना। आप उस्ताद मौल्लिम के हैसियत से पहले ये कोशिश करिए कि दर्जे में उस कहानी को पेश करिए, उसके बाद उसकी मशक कराएं। किताब के हवाले से कहानी को पेश कर मुश्किल अल्फाज की तलाश करना, सोचिए और जवाब दीजिए, सवाल व जवाब, खाली जगहों को भरना, अल्फाज से जुमले बनाना, आखिर में ठी लगाकर लफ्ज बनावें। मिसाल के तौर पे मीठी। नीचे के नामों को इसके मुतालिक खाने में भरिए। ये सवाल है, किताब से जब करेंगे तो देखेंगे। नून ओना वाले अल्फाज को लिखना, जैसे बांसुरी, ठीक है, नून रहेगा, नून का शोसा रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से उसको नून यानी नई आवाज नहीं निकलेगा, बांसुरी। इस तरीके से गुजारिश वही, सब्सक्राइब एंड फॉलो। चलते हैं अब अगले सबक की तरफ और आप किताब से मिलान कर लें। अहबाब हमारे, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इसमें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से ई-लॉट्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबक 5 देखें। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाना जानता था। एक रात जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मिठास, मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने के फन से लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना मजा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ आकिब भी लोगों की बातें सुन रहा था। वह अपने दिल ही दिल में कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए सारंगी वाले के पास आकर बैठ गया। रात के 2 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, जनाब आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हम लोगों को बहुत मजा आया, बराए मेहरबानी 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर आखिब अंदर ही अंदर झुंझलाया और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, मगर न जाने क्यों मुझे मजा नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो चुकी थी, लोग अपने घरों को नहीं लौट पाए और वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाया और उस पर सर रखकर सो गया, मगर आखिब को चैन कहाँ था। जब सभी लोग सो गए तो चुपके से उठकर उसने सारंगी उठाई और ऊपर से खोल हटाकर उसे मुंह से लगाया और चाटना शुरू कर दिया। उससे जब उसे मिठास नहीं मिली तो उसने सारंगी वालों को खूब हिलाया, सारंगी को खूब हिलाया, उसके सुराख
को मुंह पर लाकर अपने मुंह पर उंडेला, मगर सारंगी की एक बूंद भी कुछ नहीं निकला। वह बहुत झुंझलाया और गुस्से में आकर उस सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया और लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सारंगी वाला और गांव के लोग बहुत घबराए। लोग कहने लगे, बहुत मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। आखिर की नजर में ये बात झूठी थी, इसलिए वह उसे बर्दाश्त नहीं करता और गुस्से में आकर बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने उसे अच्छी तरह चाटा मगर उसमें जरा भी मिठास नहीं मिली। तुम सब लोग झूठे हो और सारंगी वाला बाबा की खुशामद कर रहे हो। तब लोगों ने समझा कि सारंगी आखिब के पास ही है। लोगों ने आखिब से पूछा, अच्छा बताओ सारंगी है कहाँ? आखिब ने कहा, वह तो गांव के बाहर पड़ी हुई है। यह सुनते ही लोगों ने आखिब की बेवकूफी पर सर पीट लिया। तो ये कहानी थी। अब इसमें हम देख लेते हैं जो मुश्किल अल्फाज इस सबक के मुतालिक दिया गया है, पढ़िए और समझिए। सारंगी, सारंगी एक किस्म का बाजा होता है। क्या है? एक किस्म का बाजा है। फन, फन के माने होता है कारीगरी या हुनर। चौपाल, ऐसा चबूतरा जहां पे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपनी राय दहानी पेश करें, अपनी बातचीत करें, किसी मशवरे पे कोई राय पेश करें और उसको अमल में लाया जाए। एक चबूतरा खास। चलिए अब मशक करते हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका मतलब क्या है? दर्ज झेल में सही को सही और गलत को गलत बताना है। मतलब एक सही का जवाब देना है। सारंगी चखने पर मीठी थी, इसलिए गांव वाले बता रहे थे, ये गलत है। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, ये दुरुस्त है, यानी सही का निशान आप इस पे लगाएंगे। सारंगी के पास शहद की मक्खियां रहती थी, गलत है। अब खाली जगहों को भरिए। कैसी खाली जगह सारंगी है? मीठी। मीठी। कैसी? मीठी सारंगी है। हम लोगों को बहुत खाली जगह आया, मजा। ठीक है, हम लोगों को बहुत मजा आया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से पहले वाले में आप लिखेंगे मीठी, दूसरे में मजा। तब तक खाली जगह ज्यादा हो चुकी थी, रात। खाली जगहों को भरने के हिस्से में तीसरे में आप रात भरिएगा। चौथे में है, वह तो गांव के खाली जगह पड़ी हुई है। गांव के बाहर। बाहर क्या है? बाहर। ठीक है, अब है दिए गए लफ्ज से जुमले बनाने हैं। ये जुमला बनाने का जो रवायत है या सवाल है, ये आगे जमात में भी आपको दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक और उसके बाद के दर्जात में भी आपको इस तरीके की चीजें दी जाती हैं। तो आइए इसकी मशक करते हैं। ये चीजें हमने बताया था कि किस तरीके से सिलसिलेवार इसमें जानेंगे। इसके अलावा जो चीजें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला लफ्ज क्या है? पहला है फन। तो फन के माने क्या होता है? हुनर, जिसको हिंदी में कला बोला जाता है, इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं, तो वो है। तो ठीक है, उसका जुमला देख लीजिए और लिखेंगे, सारंगी वाले के सारंगी बजाने के फन से सभी खुश थे। ठीक है, ये इस सबक से मुताल्लिक भी हो गया।
और बहुत मुश्किल भी नहीं है। इस तरीके से हमने कोशिश की है। अब अगला जो है लफ्ज वो है खोल। क्या है? खोल। खोल दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा गंदगी से बचाने के लिए सारंगी पर खोल, माफ करिएगा, खोल लगाया गया। गंदगी को उर्दू का जो दुरुस्त लफ्ज है वो होता है आलूदगी, जिसको प्रदूषण बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम गंदगी से ही काम चला लेंगे। अगला लफ्ज है मिठास। आफिफ को सारंगी की मिठास नहीं मिल रही थी। आकिब को सारंगी की मिठास नहीं मिल रही थी। अगला है सुराख। सारंगी के सुराख को आकिब जबान से चाटने लगा। ये चार लफ्ज दिए गए थे, फन, खोल, मिठास, सुराख। अब अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है, ऐसे 5 अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में थी हो, जैसे मीठी, चीटी। इसकी मशक करेंगे। जैसे मीठी। और कौन कौन से ऐसे 5 अल्फाज लिखने हैं, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप अगर याद है तो आप ज्यादा लिख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। हम कोशिश करेंगे कि 5 अल्फाज कम से कम हमारे पास दस्तयाब हो जाए, मिल जाए। तो आप सुझाएं कौन कौन सा हो सकता है। चीटी। चीटी कैसे होगा? ठी लगाना है तो चीटी कैसे हो पाएगा? ठाट। यहाँ ठी होना चाहिए, मीठी, ठी जुड़ा हो। लाठी, शाबाश, लाठी। काठी। चलिए लिख देते हैं काठी। और चोटी। आप भी कमेंट करें और बताएं कि इससे मुताबिक कौन सा लफ्ज हो सकता है। लाठी, काठी, झूठी, झूठी ना, झूठी या झूठी, ठीक है। उसके बाद अंगीठी,
अंगीठी यानी आग का जला हुआ अंगीठी, और क्या हो जाएगा अंगूठी ना, अंगीठी और अंगूठी दोनों हो जाएगा, यानी ये अंगीठी हो गया और ये अंगूठी हो गया। लाठी, काठी, छोटी, सॉरी माफ करिएगा, झूठी, अंगीठी, अंगूठी और छठी। जमात जो होता है ना, पांचवी छठी, तो हम छठी में क्या कर देंगे छठी, ताकि आपको याद रहे। छठी में छठी हमने कर दिया, तो आप इसको जरूर लिख लें। और इतना ही नहीं, और मशक करिए कि इससे ज्यादा अल्फाज हम बना पाए, क्योंकि इस तरीके के सवाल 12 इम्तिहानात वगैरह में भी आते रहते हैं। तो ठी जोड़ने पे, चूंकि ये मुश्किल चीजें हैं कि खास तौर पे तुरंत फौरी तौर पे ये आना थोड़े से परेशानी का सबब है, तो आप पहले से एक बार मशक किए रहिएगा तो आपके लिए सहूलियत होगी। ठीक है, लाठी, काठी, झूठी, अंगीठी, अंगूठी और छठी। ठीक है, छठी। अब देखते हैं हम आप अगला सवाल। नीचे दिए गए बाजे के नामों को उसके किस्म के खाने में लिखिए। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं और उसको तरतीब अलग अलग खानों में दर्ज करना है। जैसे जो नाम है पहले मैं पढ़ देता हूँ। सारंगी, ढोलक, एक तारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार और हारमोनियम। अब इसमें कुछ अलग अलग जो खाने बने हुए हैं उसका तरतीब क्या है। पहले खाने में आपको भरना है तार वाले, दूसरे खाने में है थाप वाले जिसको बजाया जा सके दोनों हाथों या एक हाथ के जरिए से, दूसरे वगैरह, यानी इन दोनों के अलावा जो बचता है वो दूसरे खानों में दर्ज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे मिटा के अगले सबक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 3 खाना तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए पहला खाना, दूसरा खाना और ये हमारा तीसरा हो गया। पहले में हम लिखेंगे तार वाले। क्या लिखेंगे? तार वाले। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे, दर्ज कर लेंगे। यहाँ हम ऐसे लाइन बना देते हैं, नहीं हो तो तार वाले। दूसरा है थाप वाले। थाप के माने जिसपे हाथ से बजाया जा सके, थाप वाले। और इसमें है दूसरे, यानी इसके अलावा जो बचता है वो सब इस खाने में दर्ज कर देना है। अब चलिए हम एक एक लफ्ज बोलेंगे और आप उस पर अपनी राय दीजिएगा। पहला है सारंगी। किस में रखा जाएगा? तार वाले। तार वाले में। तो इस तरीके से सारंगी लिखेंगे। ठीक है, अगला है ढोलक। थाप वाले। थाप वाले में। एक तारा। तार वाले। तार वाले में। अब है तबला। हाँ, थाप वाले। थाप वाले में। बांसुरी दूसरे। दूसरे में। शाबाश। चलिए अगला है शहनाई। वो भी दूसरे ही। दूसरे में, चूंकि शहनाई जो होती है वो मुंह के जरिए से बजाई जाती है। शहनाई। और इस शहनाई के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में एक अजीम शहनाई शाद गुजरे हैं जिनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो बिहार की सरजमी से ताल्लुक रखते थे। बक्सर के डुमराव से उनका ताल्लुक था, वहीं पे वो पैदा हुए और बनारस में अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने गुजारा। चलिए, तो अगला है डफली।
थाप वाले डफली क्या होता है? थाप वाले में हाँ सब है। डफली, ठीक है। उसके बाद है सितार। तार वाले सितार तार वाले में नाम से ही कुछ ऐसा मालूम हो जाता है ना, सितार। चलिए अगला है गिटार। गिटार वाले में तार वाले में गिटार को ऐसे लेके बजाया जाता है, गिटार। अब है हारमोनियम। दूसरे, ठीक है, वो उंगलियों के सहारे, उस पर थाप पीटा नहीं जाता है, वो उंगलियों के सहारे से दबाया जाता है बटन को, और उसमें से एक आवाज, एक सरगम साद निकलती है, ठीक है। तो ये हारमोनियम। नियम, ठीक है, हारमोनियम, ठीक है। तो हमने इसको जान लिया, इसको आप देख लें। अब है अगला सवाल और आखिरी सबक का, और फिर हम इसी तरीके से बेहतरीन कोशिश करेंगे कि आपको सबक पेश करें, और अगर कुछ खामियां गलतियां हो तो आप मशवरा जरूर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं। आखिरी सबक है कभी कभी नून की आवाज, नून होना यानी हल्के अंदाज में की तरह भी होती है, जैसे बांसुरी, यानी हल्का आवाज निकालना है वहां पे। बांसुरी नहीं बोला जाता है, बांसुरी या बांसुरी। इसी तरह के चंद अल्फाज याद करिए और रकम करिए, लिखिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके वहां पे आप लिख लीजिए। चलिए अब क्या करना है, नून गुना की तरह यहां एक मिसाल दी गई है, जैसे बांसुरी। क्या है? बांसुरी। देखिए हिंदी में कैसे लिखा जाता है बांसुरी। हिंदी में चूंकि बांसुरी होता है तो आप उर्दू में बांसुरी लिखा हुआ है, बांसुरी कर सकते हैं इस तरीके से। बांसुरी क्या है? बांसुरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इसको फ्लूट बोला जाता है, ठीक है ना। मैजिक फ्लूट एक स्टोरी है बहुत बेहतरीन, FLUTE, फ्लूट के माने बांसुरी। तो चलिए एक बांसुरी का मिसाल दिया गया है कि इस तरीके से आपको लफ्ज तैयार करने हैं जहां पे नून का जो आवाज है वो हल्का हो, यानी पूरा नून ना बोला जाए। कोई ऐसा लफ्ज तलाश करिए। अंसारी। नहीं, वहां न है, नून है। सारी। तो देखिए पहला लफ्ज कोशिश करते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। चलिए आंख, पहला क्या लिखेंगे? आंख। आंख। यहाँ पे नून तो होता है आवाज, लेकिन आंख नहीं बोला जाता है आंख ना। आंख, अलिफ मत आ, नून का शोसा और काफ में दुचस्मी है, आंख। अब है बांध। क्या है? बांध। बांध, बे अलिफ जबर बा, नून दाल और दुचस्मी है, बांध। उसके बाद है मुंह। मीम नून और है, मुंह। कई बार हम लोग मुंह बोल देते हैं, लेकिन वहां नून का भी आवाज यानी लिखावट के एतबार से नून भी दिया जाता है, ठीक है ना। नून का नुक्ता भी रहेगा, इसलिए मुंह सही होता है। 12 हम मुंह ही बोलते हैं अपनी बोलचाल के जुबान में। अगला है जहांगीर। जहांगीर, जीम के लिए ज, माफ करिएगा, ज के लिए जीम, फे अलिफ, जहां। जहां ये नहीं हुआ, ये जहां हुआ, यहां नून देंगे, जहां, गाफ का शोसा ये और रे मिलके क्या हो गया? ये जहांगीर। इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हमारे पास है। कुंवर, कुंवर, ठीक है।
कुंवर या फिर कुंवर भी, कुछ जगहों पे हिंदी के किताबों में कुंवर भी आता है। आप जो बेहतर शब्द होगा उसको करिएगा या मशवरा दीजिएगा। कुंवर, तो इसको लिखा जाएगा उर्दू में काफ वाव नून वाव रे, ठीक है, कुंवर। ठीक है, ये 5 तो हो गया। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। कांजी, कांजी होता है, काजी हाउस बोला जाता है जहां पे लावारिस मवेशियों को या जानवरों को रखने की जगह होती है। प्रेमचंद की जो नॉवेल है 2 बैल हीरा और मोती की कहानी में वो शब्द आया हुआ है, आप उससे भी ले। कांजी, कांजी। अगला है खजांची, खजांची। इसको हिंदी में बोला जाता है खजांची को कोषाध्यक्ष, यानी जो पैसे जमा करने वाला जो आदमी होता है, जो डिपार्टमेंट या यूनिटी या तहरीक कैसे जुड़ा हुआ वह शख्स जिसके पास पैसे रकम जमा किए जाते हैं उसको खजांची बोला जाता है। तो इसका होता है खे जे खजा, और खजांची जो है खजाना से बना है, खजांची। अब अगला आप लिख सकते हैं झोपड़ी, जीम कोशोसा, जीम में 2 चश्मे ही मिलेगा, झे झो नून झो पे 3 नुक्ता रे और ये मिलके हो गया झोपड़ी। इस तरीके से हमने कोशिश की। इसमें सिर्फ दिया हुआ कि इस तरीके के अल्फाज की मशक करिए। आप चंद अल्फाज तलाश करिए अपनी याद के मुताबिक। हमने आपको तकरीबन 8 अल्फाज लिखे हैं, इससे और भी बेहतर अल्फाज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें और ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो इस तरीके के हल्के अंदाज में, यानी नून लिखा तो जाएगा लेकिन पूरा नून उसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो आज का सबक मीठी सारंगी से मुतालिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, कंप्लीट होता है। आप सबसे गुजारिश कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी, और यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।